अभी रिसेंटली आपने ये वीडियो देखी होगी जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ये वीडियो 3i एटलस की है एंड इसको रिलीज किया है जापानीज स्पेस एजेंसी ने। एंड सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा एक और इमेज फेमस हो रही है इंटरनेट पे जहां बताया जा रहा है कि इमेजरी और स्पेक्ट्रम एनालिसिस के थ्रू इन्होंने शेप निकाल लिया है 3i एटलस का, एंड ये भी जापानीज स्पेस एजेंसी ने किया है। एंड इस वीडियो और इस इमेज के बदौलत ये कहा जा रहा है कि 3i एटलस को एक्चुअली एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्या सही में 3i एटलस पर एलियंस हैं या इसे एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं? आइए जानते हैं। तो बेसिकली ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक एक्स के यूजर ने डाली है जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि जापानीज स्पेस एजेंसी ने ये वीडियो रिलीज की है। एंड सिमिलरली एक और डिफरेंट यूजर ने ये वाली इमेज डाली और ये बोल दिया कि ये इमेजरी और स्पेक्ट्रम एनालिसिस जापानीज स्पेस स्टेशन ने किया है एंड उन्होंने बताया है कि 3i एटलस ऐसा दिखता होगा। तो ये जो वीडियो और ये इमेज है दोनों गलत हैं, क्योंकि जापानीज स्पेस एजेंसी ने ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी रिलीज ही नहीं किया है। इनफैक्ट जापानीज स्पेस एजेंसी ने अभी तक 3i एटलस के बारे में बात ही नहीं की है। एंड सिर्फ और सिर्फ एटलस जिसने पता लगाया था 3i एटलस के बारे में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 2 ऑर्बिटर्स जो मार्स को ऑर्बिट कर रहे हैं, और जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड ऐसे ही कुछ और टेलीस्कोप्स, सिर्फ इन्होंने ही 3i एटलस को ऑब्जर्व किया है। क्योंकि अभी ये सन के पीछे से निकला है और अर्थ के पास से जाने वाला है दिसंबर में, फिर ये मार्च में जाएगा जुपिटर के पास, एंड उसके बाद जुपिटर पे जो ऑर्बिटर है हमारा जिसको छोड़ दिया गया है वहां पे, वो उसकी फोटो लेगा। तो ये सारी चीजें जब हो जाएंगी तब जाकर हम देखेंगे कि हमें 3i एटलस के बारे में एक्चुअली कितना पता चला है। तो अभी के लिए जो ये फेक वीडियो और ये फेक इमेज है, इस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि 3i एटलस एक्चुअली एलियन है या नहीं। एंड यही वो अपडेट्स हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एक जुलाई 2025 एटलस टेलीस्कोप ने एक ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया। इनिशियली साइंटिस्ट ने सोचा कि ये एक और कॉमेट होगा, लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि इसकी ट्रैजेक्टरी सन के अराउंड नहीं बल्कि सन के बाहर जा रही है, एक हाइपरबोलिक एस्केप पाथ पर, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से आया हुआ एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। फिर अगस्त में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसके एटमॉस्फेयर का एनालिसिस किया और एक और शॉकिंग पैटर्न मिला। यूजुअली कॉमेट्स के टेल में वाटर वेपर डोमिनेंट होता है, लेकिन 3i एटलस के केस में CO2 8 टाइम्स ज्यादा था वाटर से, और इसी पर साइंटिस्ट ने बोला कि उन्होंने ऐसा CO2 रेशियो इससे पहले कभी नहीं देखा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी और ऑब्जेक्ट जैसा बिल्कुल नहीं है। और जब आप सोच रहे हैं कि यही सिर्फ एक अजीब बात है इसके बारे में, एक और ट्विस्ट आता है। अक्टूबर के एंड तक जब 3i एटलस सन के पास पहुंचा, कुछ रिपोर्ट्स आई कि ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड हो गया है। सोशल मीडिया पर हेडलाइंस चलने लगी, एलियन प्रोब डिस्ट्रॉयड बाय सन। लेकिन जब वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने नवंबर के 2nd वीक में फ्रेश इमेजेस रिलीज किए, उन्होंने कंफर्म किया कि 3i एटलस बिल्कुल इंटैक्ट है। और सिर्फ इंटैक्ट ही नहीं, अब उसका टेल और भी बड़ा हो गया है, 0.7 डिग्री लॉन्ग आयरन टेल। मतलब ये एक ऐसा कॉमेट बन गया है जिसका टेल आपको अर्थ के एक टेलीस्कोप से दिख जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये एक्सप्लोड नहीं हुआ तो ये कर क्या रहा है? क्या ये अपना स्ट्रक्चर और स्पीड डेलिबरेटली चेंज कर रहा है? क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस ने ये भी दिखाया कि 3i एटलस ने अपनी स्पीड और कलर दोनों चेंज किए जैसे ही उसने पेरिहीलियन क्रॉस किया। और अगर आपको पेरिहीलियन के बारे में नहीं पता है या 3i एटलस के ओरिजिन के बारे में नहीं पता है, तो वो दोनों वीडियोस मैंने अपने चैनल पर बना रखी हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज एस्ट्रोनॉमर्स को नहीं समझ आई कि क्या ये नेचुरली हुआ या कोई इंटरनल मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड है। और फिर आई वो डिस्कवरी जिसके बाद स्पेक्यूलेशंस और भी ज्यादा बढ़ गए। मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप साउथ अफ्रीका की एक एडवांस्ड ऑब्जर्वेटरी है। इस ऑब्जर्वेटरी ने डिटेक्ट किया 3i एटलस से निकला हुआ पहला रेडियो एमिशन, एक कॉस्मिक विस्पर, जो कि था एक हाइड्रोक्सिल यानी OH की लाइन, जो यूजुअली तब आती है
जब वाटर मॉलिक्यूल्स सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं। ये एक प्रूफ था कि 3I एटलस एक कॉमेट ही है, कोई एलियन शिप बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ अनोमलीज अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। क्यों? क्योंकि जब जेम्स वेब ने उसका सरफेस डिटेल एनालाइज किया तो एक और शॉकिंग रेवलेशन हुआ। उसके क्रस्ट में बिलियंस ऑफ ईयर्स का कॉस्मिक रेडिएशन डैमेज मिला। एक 15 से 20 मीटर का थिक बर्न्ट लेयर बना हुआ था, जिसमें ओरिजिनल मटेरियल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया था। जिसका मतलब यह है कि 3I एटलस बिलियंस ऑफ ईयर्स से स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि अब इसका कोई भी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन इसमें बचा ही नहीं है। ऐसे में ये सोचना फैसिनेटिंग है कि ये जो चीज हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, ये हमारे सोलर सिस्टम से भी ज्यादा पुरानी है। नवंबर 10 और 11 2025 की नई इमेजेस में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 3I एटलस का टेल अब और भी ज्यादा ब्राइट हो चुका है। साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि इसके साथ अब एक एंटी टेल भी नजर आ रही है, एक रिफ्लेक्टिव फैन जैसा स्ट्रक्चर जो सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। इससे ये पता चलता है कि कॉमेट अब पहले से कई ज्यादा एक्टिवली गैस और डस्ट एमिट कर रहा है, जो आम कॉमेट से अलग और एक ज्यादा एनर्जेटिक बिहेवियर दिखाता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के डेटा ने यह कंफर्म किया कि 3I एटलस का CO2 और H2O का जो रेशियो है वो 8:1 है, जो एक बहुत ही एक्सट्रीम वैल्यू मानी जाती है। इसके स्पेक्ट्रा में CN गैस और निकल डिटेक्ट हुए हैं, लेकिन आयरन के एक्सपेक्टेड ट्रेसेस मिसिंग हैं। ये केमिकल कॉम्पोजिशन हमें ये बताता है कि 3I एटलस एक ऐसे स्टार सिस्टम में बना है जहां का एनवायरमेंटल और केमिकल कॉम्पोजिशन हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल ही अलग है। एंड ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अक्टूबर के एंड में आई एक्सप्लोजन की रिपोर्ट्स बाद में गलत साबित हो गई। अपडेटेड ऑब्जर्वेशंस ने दिखाया कि 3I एटलस का अभी जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। उसका टेल स्टेडीली बढ़ता जा रहा है और ब्राइटनेस भी रिलेटिवली कांस्टेंट बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि 3I एटलस अभी तक इंटैक्ट है और उसने अपनी इंटरस्टेलर जर्नी अभी तक जारी रखी हुई है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा ने एक और इंटरेस्टिंग चीज रिवील की। 3I एटलस के सरफेस पर गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज ने मॉलिक्यूल्स को हैवी म्यूटेट कर दिया है। इस रेडिएशन प्रोसेस ने उसके आउटर आइस को CO2 में बदल दिया, जिससे एक थिक और प्रोसेस शेल बन चुकी है। इस डिस्कवरी से साइंटिस्ट को यह समझ आया कि इंटरस्टेलर स्पेस में बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रैवल करने से कॉमेट्स का सरफेस कैसे इवॉल्व करता है। एक और टाइप की ऑब्जर्वेशंस, जिसे हम पोलैरिमेट्रिक ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, उससे रिवील हुआ कि 3I एटलस के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनका साइज और रिफ्लेक्टिविटी पैटर्न काफी अनयूजुअल है, जो कि आज तक किसी भी नोन सोलर सिस्टम कॉमेट में नहीं देखी गई है। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का यह मानना है कि ये फाइंडिंग एक नए क्लास ऑफ इंटरस्टेलर बॉडीज को रिप्रेजेंट कर सकती है, जो हमें कॉस्मिक डस्ट फिजिक्स की नई इंसाइट्स देगी। अब अगर हम इसकी ट्रैजेक्टरी पर जाएं तो लेट अक्टूबर में ये सन के सबसे करीब था, जो कि था 1.36 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, और इसका अर्थ के सबसे करीब पास एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2025 में, जब ये लगभग 1.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के आसपास होगा। अब ये ऑब्जेक्ट एक आउटवर्ड ट्रैजेक्टरी पर है और मार्च 2026 में ये जुपिटर के पास से गुजरेगा। ये कंफर्म करता है कि 3I एटलस एक वन टाइम इंटरस्टेलर विजिटर है, जो एक बार हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आया और अब यहां से बाहर जा रहा है। अब जब हम सारी अपडेट्स एक साथ रखते हैं तो एक पिक्चर क्लियर होती है। 3I एटलस एक नेचुरल कॉमेट है, लेकिन एक अनबिलीवेबली एंशिएंट ट्रैवलर भी। अब आप खुद सोचकर देखिए कि बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले किसी स्टार सिस्टम में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में या तो एक प्लैनेट और एस्ट्रॉइड के बीच में कोलिजन हुआ होगा। उस कोलिजन के डेब्री में से एक छोटा सा आइस रॉक फ्रैगमेंट अलग हो गया और इंटरस्टेलर वैक्यूम में निकल गया, और अब बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद भी ये छोटा सा आइस रॉक फॉर्मेशन हमारे सोलर सिस्टम में आया, एक कॉस्मिक पोस्ट कार्ड की तरह। साइंटिस्ट ने इससे पहला रेडियो सिग्नल सुना, उसका केमिकल फिंगरप्रिंट डिकोड किया और उसके अंदर लिखे गए मैसेज को पढ़ने की कोशिश की। लेकिन एक बात
हम सबको समझ में आ गई कि हम इस यूनिवर्स के लिए स्ट्रेंजर्स हैं। लेकिन ये विजिटर दिखाता है कि इस स्ट्रेंज स्पेस में भी कनेक्शन पॉसिबल है। कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है 3i एटलस एलियन हो, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक रॉक है। लेकिन सच तो ये है कि 3i एटलस हमें ये दिखाता है कि स्पेस हमारे लिए आज भी कितना अननोन है। और जब भी ऐसा कोई विजिटर हमारे सोलर सिस्टम में आता है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम तो अभी शुरुआत पे ही हैं। तो अगले कुछ महीनों में जब ये जुपिटर के आसपास से गुजरेगा, एस्ट्रोनॉमर्स और भी डेटा कलेक्ट करेंगे और शायद तब हम फाइनली समझ पाएंगे कि क्या 3i एटलस एक नेचुरल ट्रैवलर था या एक एंशिएंट मैसेज फ्रॉम अनदर सिविलाइजेशन। तब तक के लिए कीप योर आईज ऑन द स्टार्स, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी लाइट स्ट्रीक पूरी हिस्ट्री बदल देती है।